Today we will discuss about binary files. Okay. बाइनरी फाइल फॉर्मेट इज नॉट डायरेक्टली रीडेबल। जैसा कि पहले भी बोले थे, हम लोग इसको रीड नहीं कर पाएंगे। जैसे इमेज फाइल हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, बहुत तरह के पीडीएफ फाइल्स हो गए जिसको हम लोग, जैसे जेपीईजी फाइल्स हो गया, इसको हम लोग डायरेक्ट रीड नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ तो कर रीड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पीडीएफ को भी चाहे तो हम लोग कन्वर्ट करके रख सकते हैं बाइनरी फाइल्स में, वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी फाइल के जो मोड्स हुए, पहले भी तुम लोग को बताए थे। मोड्स में क्या करना है, सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, बी ऐड हो जाता है। जैसे इस वाले कॉलम में देखना, फर्स्ट कॉलम तो ये टेक्स्ट फाइल मोड्स था, ये जो सेकंड कॉलम है बाइनरी फाइल मोड्स। जैसे अगर आपको रीड के लिए करना है, ओपन करना है, तो हम लोग आरबी लिखेंगे। ठीक है, ओनली रीडिंग का काम होगा। WB दैट मीन्स राइटिंग। ए भी हो गया, अपेंड करना। बी यहाँ पे ऐड करते हैं साथ में, ताकि ये पता चले कि बाइनरी फाइल की बात हम कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे R प्लस है तो यहाँ पे हम लोग R प्लस बी दे सकते हैं या फिर RB प्लस दे सकते हैं। जो सिंटेक्स है उसी सिंटेक्स को हमें फॉलो करना है। तो हमारे लिए आसानी होती है RB प्लस लिखना, WB प्लस लिखना, AB प्लस लिखना, या फिर दोनों के बीच में प्लस को डाल सकते हैं, W प्लस बी, A प्लस बी। ये इसका बाइनरी फाइल मोड हो गया। हम लोग कुछ मोड्स इसको यूज करते हैं। सिंपली ये रीड का है, राइट का है, अपेंड का है, इतना ना जाके हम लोग डायरेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ, है ना। जैसे R प्लस हुआ, रीड कर लिए फिर राइट भी कर दिए, या फिर WB प्लस हो गया, राइट कर लिए फिर रीड कर लिया। ठीक है, तो ये मोड्स हम लोग को ध्यान रखना है, बी ऐड करना है। जब फाइल ओपन करेंगे उस समय में सिंटेक्स में बी ऐड करना है। तो बाइनरी फाइल को बनाने के लिए, ठीक है, या फिर कोई बना हुआ है फाइल, उसको रीड करने के लिए हमको एक पिकल मॉड्यूल को यूज करना पड़ता है। नेम ऑफ द मॉड्यूल इज पिकल, PICKLE। ठीक है, इस पिकल मॉड्यूल के अंदर ही कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिसका यूज करके हम लोग बाइनरी फाइल क्रिएट करेंगे या फिर उसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD कमांड प्रॉम्प्ट जो C प्रॉम्प्ट होता है, उस पे जाके एक लाइन लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पिकल डैश है, ये अंडरस्कोर नहीं है, डैश है, मिक्सिन MIXIN। ये हम इसका ये शेयर कर देंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हम शेयर कर देंगे, तुम लोग नोट कर लेना। इससे क्या होगा, ये पिकल मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तब हम लोग इस मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो पिकल मॉड्यूल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डंप एंड लोड। आगे देखते हैं हम लोग, डंप एंड लोड। ठीक है, तो डंप फंक्शन क्या करता है, जो भी आप, जैसे पिकलिंग का हमको पिकल मॉड्यूल का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हमको किस में लिखना है, डेटा तो 0-1 के फॉर्म में, हमको बाइनरी फाइल के फॉर्म में लिखना है। हम लोग जो भी फाइल क्रिएट करेंगे, जो भी यहाँ से डेटा भेजेंगे, वो क्या करेगा, 0-1 के फॉर्म में वो स्टोर करके रखेगा। कहने का मतलब कि पिकल मॉड्यूल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू बाइट स्ट्रीम। 0-1 के फॉर्म में उसको स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम होता है, ठीक है, सीक्वेंस एक तरह का। ठीक है, वो क्या करता है, बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में या फिर बिट स्ट्रीम भी बोल सकते हो, उस फॉर्म में वो डेटा को, एक्चुअल डेटा को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जब डिस्प्ले करना हो, फिर रीड करना हो, तो वापस उसको क्या करेगा, ओरिजिनल बिट स्ट्रीम से उसको ओरिजिनल डेटा में फिर वो चेंज करेगा, तब हम लोग फिर उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो पिकलिंग मीन्स यही होता है। पिकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइट स्ट्रीम बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा फ्रॉम और टू फाइल। यानी कि फाइल में अगर कुछ राइट करना है तो पहले जो एक्चुअल डेटा है उसको 0-1 के फॉर्म में बिट स्ट्रीम में वो चेंज करेगा पिकलिंग, और फिर जब उससे रीड करना है तो 0-1 वाले को नॉर्मल जो हमारा डेटा था उसमें चेंज करेगा, ताकि हम उसको रीड कर पाए। इसलिए दो चीज यहाँ हो रहा है, फाइल में राइट करने का काम और फिर फाइल से रीड करने का काम। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, डंप और लोड। उन दोनों फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं, ताकि कैसे रीड और राइट करेंगे, ये फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम में। दिस इज द सिंटैक्स फॉर यूजिंग डंप एंड लोड फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल। तो डंप फंक्शन क्या करता है, राइटिंग का काम करता है, फाइल के अंदर बाइनरी डेटा को राइट करना।
ये हो गया डंप फंक्शन का काम। तो इसका सिंटैक्स नॉर्मल है, पिकल डॉट डंप, यानी कि नेम ऑफ द मॉड्यूल पिकल डॉट डंप हो गया नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूल, और विद इन ब्रैकेट हम लोग जैसे जो भी फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फाइल का पॉइंटर एक बनाते हैं ना, F1 F या फाइल माई फाइल, जिससे वो लिंक रहता है, वो फाइल का रेफरेंस, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और कॉमा से सेपरेट करके, जैसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट के पहले हमको क्या करना है, जो डेटा है रोल नंबर मार्क्स या जो भी चीज डेटा वो देंगे, कॉमा के बाद F1 F2 जो फाइल का ऑब्जेक्ट है वो देंगे। ये इसका सिंटैक्स होगा डंप का, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा पिकल डॉट डंप विद इन ब्रैकेट, मान लो रोल नंबर है तो लिखेंगे रोल नंबर कॉमा F1, यानी कि F1 फाइल जिसके साथ लिंक है उसके अंदर रोल नंबर को राइट कर दो। ठीक है, इस तरह से हम लोग सिंटैक्स यूज करेंगे। सिमिलरली लोड फंक्शन क्या करेगा, हमको डेटा फाइल से लोड करके हमको दिखाएगा, यानी कि रीडिंग के टाइम में हमको लोड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब रीड करेंगे तो डेटा तो फाइल से आ रहा है, तो कहीं पे पहले कंटेनर ऑब्जेक्ट कोई भी वेरिएबल का नाम लेकर उसको डेटा को स्टोर कर लेंगे और उस डेटा को फिर से प्रिंट करा लेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि लोड और डंप फंक्शन काम कैसे करता है। 1 मिनट, सुमित वेट कर रहा, उसको ऐड कर लो। अब ठीक है, आवाज आ रही है ना खुशी? यस मैम। ठीक है, सबको आ रही होगी। हाँ, चलो तो इस अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बना रहे, बाइनरी फाइल, और उसका नाम है, अब हम लोग को .txt एक्सटेंशन नहीं यूज करना है, थोड़ा ही सा पढ़ना है तुम लोग को सिलेबस में, जितना पढ़ना उतना ही बताएंगे। हम लोग को .dat एक्सटेंशन यहाँ पे यूज करना है डेटा फाइल के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्टूडेंट डॉट दैट नाम का एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, बाइनरी फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम बताए हैं पहले, तुम लोग अभी पिकल मॉड्यूल हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके फंक्शन को यूज करने हैं। तो हम लोग डायरेक्ट अगर सिर्फ लिखे इंपोर्ट पिकल, तो हर जगह जैसे यहाँ डंप लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा पिकल डॉट डंप। ठीक है, तो इतना बड़ा पिकल ना लिखने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यूज करते थे ना import mysql डॉट कनेक्टर एज एस कनेक्शन का कुछ दे दिए रेफरेंस के लिए, ताकि उसी को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर पाए। वैसे ही यहाँ पे क्या कर दिए, import pickle एज p, ये लिख दिए, यानी कि p को हम यूज कर लेंगे, जहां जहां हमको pickle लिखना पड़ेगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, p को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गया हमारा इंपोर्टिंग द मॉड्यूल पिकल, इसको इंपोर्ट कर ले सो दैट कि डंप और लोड फंक्शन इसका यहाँ पे अवेलेबल हो जाए इस प्रोग्राम के अंदर। अब हमको इस प्रोग्राम में क्या करना है, यूजर से 3 इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, कुछ डेटा ले रहे हैं, उसी को राइट करेंगे। जैसे हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, मार्क्स लिया, ये तीनों डेटा हमको यूजर से हम इनपुट कराएं। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इनपुट करा लिए, इनपुट करा लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फाइल ओपन करते हैं, या फिर फाइल पहले ओपन कर लीजिए बाद में इनपुट लीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फाइल को हम लोग ओपन करेंगे किस मोड में, ये नेम ऑफ द फाइल हो गया, उसका लोकेशन स्टूडेंट डॉट डैट, और इसको हम ओपन कर रहे हैं WB मोड में, यानी कि राइट बाइनरी फाइल, राइट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, WB प्लस यहाँ नहीं लिखे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में WB प्लस पे ही काम करेंगे, ताकि राइट भी करें और साथ साथ रीड भी कर ले। यहाँ हम एक राइट अलग से और एक रीड अलग से बता रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो WB मोड में क्या होगा, राइट बाइनरी मोड में ये फाइल ओपन हो जाएगा। इसी का हमको ध्यान रखना है कि जब बाइनरी फाइल बोला जाए तो हम लोग यहाँ पे मोड चेंज करेंगे। उसके बाद सिंपल है, डंप का यूज करना है फाइल में राइट करने के लिए, इसलिए हम लोग लिखेंगे p डॉट डंप, और इसका जो सिंटेक्स है उसमें क्या था, डेटा कॉमा फाइल का ऑब्जेक्ट जिस फाइल से लिंक है। तो डेटा हमारे पास है रोल नंबर, तो रोल नंबर को हम कहाँ पे राइट कर दिए, F1 जिसको रेफर कर रहा है, तो F1 तो रेफर कर रहा है स्टूडेंट डॉट डैट फाइल को, यानी कि स्टूडेंट डॉट डैट में ये डंप हो जाएगा, उसमें राइट हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, नेम को उसमें डंप करेंगे और फिर मार्क्स को उसमें डंप कर देंगे, दैट मीन्स कि राइट कर देंगे। और उसके बाद फाइल को हमने किया क्लोज। अभी इसको रन कराते हैं तो एक फाइल बनेगी,
देखो अभी कोई एरर नहीं। अच्छा रोल नंबर, पहले रोल नंबर 1 डाल दें, फिर डाल दें नितुल को डाल देते हैं, मार्क्स डाल दिए। ठीक है, ये जो भी इंफॉर्मेशन मांगा हमने उसे दे दिया। ये सारा डेटा अब क्या हुआ, स्टूडेंट डॉट डैट के अंदर ये राइट हो गया। अब इसके बाद कोई एरर नहीं है, यानी कि यहाँ का काम अब खत्म। अब हमको रीड करने के लिए, अब उस फाइल को हमको रीड करना है। स्टूडेंट डॉट डैट बना तो लिए, तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब इसको डाल देते हैं कमेंट में, और एक फाइल, इसी फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं रीड मोड के लिए, ताकि हम उससे रीड कर पाए। ठीक है, हम लोग सेम वही काम करेंगे, जैसे इम्पोर्ट पिकल एसपी, और इस फाइल के मोड्स में देखो आरबी लिखा हुआ है, दैट मीन्स की रीड बाइनरी फाइल। नेम ऑफ द फाइल इज स्टूडेंट डॉट डैट, यही था अभी हमने बनाया। अब हमको अब हमको क्या करना है, रीड करना है, तो वहां से डेटा हमें लेना पड़ेगा। और हमें मालूम है, ये मालूम रखना पड़ेगा हमें कि वहां कौन कौन सा डेटा हम स्टोर किए हैं। जैसे रोल नंबर लिए हैं, नेम रखे हैं, मार्क्स रखे हैं, तो हम उस का हम क्या करेंगे, एक कंटेनर और एक वेरिएबल बना लेंगे। या वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, आर दे सकते हो, एन दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हम सेम यहाँ नाम ले लिए हैं जिसमें राइट किए थे, यहाँ कुछ भी नाम, जैसे आर रोल ले लिए, तो रोल के अंदर क्या हो, पी डॉट लोड, यानी कि लोड हो जाए। क्या लोड हो जाए, F1 ऑब्जेक्ट के अंदर का जो पहला डेटा, जो रोल नंबर है, वो हमको यहाँ पे आएगा। ठीक है, वहां जो जो राइट किए, 3 टाइम्स राइट किए, 3 चीजें राइट की, इसलिए 3 वेरिएबल ले लेंगे, तो वो सीक्वेंस में खुद ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीनों को हमने क्या किया, लोड कर लिया। F1 फाइल के, F1 जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल पॉइंटर जिसको इंडिकेट कर रहा था, वो जिस फाइल को स्टूडेंट डॉट डैट को, अरे सुमित बोल रहा है एडमिट नहीं किए, एडमिट तो किए थे। एक मिनट तुम लोग रहना। सुमित दिख तो रहा है, सुमित आवाज नहीं आ रही है, एडेड है। मैम वो पहले का मैसेज है। देखो अभी आवाज आया ना, हम, अच्छा ये पहले का है, नेटवर्क की वजह से लेट से आया क्या, मे भी हो सकता है। कब दे दिए थे? ठीक है, तो हम लोग क्या किए, फाइल से डेटा हम लोग लोड कर लिए। लोड कर लिए तो हमको रोल नंबर, नेम और मार्क्स में वो डेटा आ गया। आ गया तो सिंपली प्रिंट, जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिए। अब इसको रन कराएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, रीड करना है फाइल को। तो यहाँ देखो, जिस फॉर्म में दिए थे कि रोल नंबर, फिर नेम आ जाए, फिर मार्क्स आ जाए, तो ये डेटा जो 1 है तुम्हारा, 1 नितुल और 90, ये वहां से रीड होके आ गया। अब इसका एक्चुअल लोकेशन में हम दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा वो फाइल। ठीक है, डी ड्राइव में चलते हैं। डी ड्राइव के अंदर था मोनिका फोल्डर, और ये फाइल बन जाता है। यहाँ देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट फाइल ना बन के डेटा फाइल इसी फॉर्मेट में आएगा। लेकिन जब इसको प्ले करोगे तो ये प्ले नहीं होगा कुछ। यहाँ देखो 25 बाइट्स दिख रहा है, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे रखो तो साइज दिख रहा है 25 बाइट्स, यानी कि 25 बाइट्स का डेटा है इसके अंदर। लेकिन इस फॉर्मेट में कि हम इसको चाहेंगे भी तो हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे। और एक ऐसा सिचुएशन भी कभी कभी आता है, जैसे अभी तो हम इस फॉर्म में डॉट डैट देख रहे हैं, कुछ बाइनरी फाइल्स ऐसे भी रहेंगे जिसमें तुमको 0 1 अजीब टाइप का कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाएगा, वो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। जैसे ये तो मीडिया प्लेयर के फॉर्म में दे दिया है यहाँ पे। कहने का मतलब, इसको नॉर्मल अगर रीड फंक्शन हम लोग यूज करें, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, नॉर्मल अगर हम लोग फंक्शन यूज करेंगे फाइल का, जैसे फाइल का रीड रीड प्रोग्राम हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डैट देखो हम चेक किए, तो दूसरे टाइप का यहाँ पे दिखाएगा। कुछ कुछ कैरेक्टर पहचाना हुआ, कुछ कुछ अजीब सा दिखाता है। देखो ये है ना, ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है स्टार्टिंग में, फिर बीच में एक नितुल यहाँ पे दिख रहा है, और फिर ये
अलग टाइप का कॉम्बिनेशन का कैरेक्टर दिख रहा है। तो बाइनरी फाइल बनाने के लिए हमको यही है कि बाइनरी फाइल बनाने से मेमोरी में उसको स्पेस कम लगा, फास्ट हो गया, फास्ट रन करता है, क्योंकि इसका 0-1 के फॉर्मेट में ही रहता है। वो किस तरह इसको इंटरनली स्टोर करता है हम लोग देखो, लेकिन हम लोग ने राइट किया और रीड भी हम लोग कर लिए, तो डेटा हमको हमारे फॉर्म में दिख गया फाइनली। हम लोग जब भेज रहे थे हमारा ओरिजिनल फॉर्म था, रोल नंबर लिए, नेम लिए, मार्क्स लिए, और पिकल मॉड्यूल का वो डम फंक्शन यूज करके उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में, और वो राइट हो गया। जब हमने उसको रीड किया उस फाइल को, जब हम रीड करने के लिए हम उसको फाइल को ओपन किए आरबी से कि हम आपको क्या करना है, बाइनरी फाइल रीड करना है, तो वो लोड फंक्शन यूज करके फाइल के डेटा को हमको हमारे एक्चुअल फॉर्म में दिखा दिया, यानी कि हम समझ गए कि हमने क्या वहां रखा था। लेकिन स्टोरेज का मैटर क्या हुआ मेमोरी में, तो स्टोरेज में ये हमारा बाइनरी फॉर्म में रख रहा है, जबकि हमारा टेक्स्ट फाइल क्या था, टेक्स्ट फॉर्म में था। हम लोग वहां खोल के भी देख रहे थे, तो हम लोग पढ़ पा रहे थे, डायरेक्ट फाइल को देख पा रहे थे, है ना। यहाँ पे लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे। तो ये हो गया सिंपल, कुछ भी डेटा आपको राइट करना है तो इसमें एज पर सिलेबस तुम लोग को लिस्ट और डिक्शनरी राइट करना भी सीखना है। लिस्ट के फॉर्म में अगर डेटा हो, डिक्शनरी के फॉर्म में अगर डेटा हो, तो कैसे राइट करेंगे। सेम मेथड वही, बस एक छोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे देखो, लिस्ट के फॉर्म में अगर हमको डेटा राइट करना है, तो लिस्ट तो आप या तो बनाइए या फिर ऑलरेडी जो बना हुआ लिस्ट है उसको ले ले, है ना। तुम अपने प्रोग्राम में कैसे भी ऐड कर सकते हो। हाँ प्रीत बोलो, रेज हैंड कर रहे हो। प्रीत आवाज आ रही है क्या? यस मैम, यस मैम। हाँ, डायरेक्ट पूछ सकते हो ना अनम्यूट करके। अभी तुमको दिख गया ना, नहीं, रेज कुछ हैंड था थोड़ी वही, चेक कर रहा क्या था था क्या। वही ट्राई कर रहा था। यस मैम। तो इधर उधर नहीं ध्यान रखो, अभी जो पढ़ा रहे हैं वहां पे ध्यान रखो, यस मैम। है ना। तो अभी हम लोग लिस्ट को राइट करेंगे, और लिस्ट को राइट करने के लिए फिर हम अलग से इंडिविजुअल राइट करना फाइल में, फिर फाइल को रीड करना। जैसे दो अलग अलग भी प्रोग्राम बनाए ना, वैसा नहीं बना के हम लोग क्या करें, अब WB+ मोड में ओपन कर लेते हैं। WB+ करेगा राइट एंड रीड, दोनों काम करेगा, है ना। W+ जैसा होता है राइट और रीड, वैसे ही है WB+, यानी कि राइट बाइनरी फाइल्स एंड रीड, दोनों काम हम लोग एक साथ ही कर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे लिस्ट राइट करना है, तो आप लिस्ट कोई भी लिस्ट ले लीजिए, या फिर अपने से बना लीजिए, यूजर से डेटा पूछ के लिस्ट बना लीजिए। तो ये तो हो गया तुम्हारा डिफरेंट मेथड। अब लिस्ट को राइट कैसे करना है, तो फाइल को सिमिलरली वैसे ही ओपन करेंगे जैसे हमारा सिंटेक्स है, नेम ऑफ द लोकेशन फाइल का दे देना है, फिर इसका फाइल मोड डिसाइड कर लेना है, और p.dump, अगेन यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट हमारा L हो गया, लिस्ट हो गया। पहले रोल नंबर, नेम, मार्क्स था, यहाँ पे हमको क्या करना है, L कर देना है। L नाम का लिस्ट बनाया है, यानी कि लिस्ट को ही राइट कर देना है। कहाँ पे राइट करना है, F1 के साथ इसको भेजा गया है। F1 जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना है, तो F1 हमारा किसको लिंक कर रहा है, एक फाइल का नाम है लिस्ट डेटा डॉट डैट, इसके साथ हम इसको लिंक किए, इसका ये रेफरेंस है। ये क्या करेगा, उसमें राइट कर देगा। तो पूरा लिस्ट जब राइट किया तो एंड पे आ गए हम, है ना। जैसे ही राइट करते गया तो फाइल के एंड पे आ गए, इसलिए सीक फंक्शन यूज करके हम लोग स्टार्ट में चले जाएंगे, जैसे पहले करते थे टेक्स्ट फाइल में। और स्टार्ट में जाकर यहाँ देखो, नेम ऑफ द वेरिएबल हम अलग रखे हैं, L नहीं रखे, LST रखे हैं। जो मन है वो नाम कंटेनर ऑब्जेक्ट का रख लेना है, जिसमें वो कंटेन होगा डेटा, फाइल से रिसीव, फाइल से हम लोग वहां से फेच करेंगे और इसमें स्टोर करके रखेंगे, और फिर यही जो स्टोर होगा इसको प्रिंट करा देना है। तो p.load, और ये F1, यानी कि ये फाइल स्ट्रीम के साथ जो अटैच है उसको हम लोग क्या किए, लोड कर लिए। लोड किए तो देखे कि लिस्ट के अंदर हम लोग LST में स्टोर किए हैं, और इसी LST को प्रिंट करवा दिए। कहने का मतलब अभी हम यहाँ पे राइट करेंगे लिस्ट को, और उसके बाद वो लिस्ट हमको उस फाइल से लिस्ट डेटा डॉट डैट से रिट्रीव करके, वहां से फेच करके हमको शो भी करेगा। यहाँ तो डायरेक्ट लिस्ट है, यानी कि 2, 6, 8, 10, तो राइट करना और फिर शो करना। डायरेक्ट है तो हमसे इनपुट तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट समझो राइट हो गया। और रीड जब होगा वो डेटा हमको दिखेगा, वो प्रोसेस दिख जाएगा कि हमने इसको रीड किया है ना। कहीं भी देखो, जैसे L इक्वल्स टू ये है लिस्ट, हमने प्रिंट तो L नहीं कराया,
हम LST प्रिंट करा रहे हैं, L करवाते तब तुम कंफ्यूजन भी हो सकता था, लिस्ट जो बना है उसी को डायरेक्ट प्रिंट करा दिए इसलिए ऐसा आउटपुट आ गया है। नहीं, तो यहाँ L हमने तो प्रिंट नहीं कराया, यहाँ LST। LST में क्या है, LST में इस फाइल से डेटा आया है, इसका मतलब यहाँ जो प्रिंट हो रहा है ये फाइल के अंदर का डेटा है वो प्रिंट हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि L लिए हैं लिस्ट वही प्रिंट हो गया, नहीं, इसको हमने फाइल में राइट किया, फाइल में राइट करके वापस फाइल को रीड किए, उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्लियर हुआ कैसे लिस्ट को राइट करेंगे। और लिस्ट बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, कैसे भी बना लीजिए, यूजर से इनपुट लेके बना लीजिए, फंक्शन यूज करके बना लीजिए। तो यहाँ हो गया राइटिंग एंड रीडिंग लिस्ट टू बाइनरी फाइल लिस्ट डेटा, ये फाइल का नाम हो गया लिस्ट डेटा नाम का हम रख दिए हैं। अब ये बन जाएगा तुम्हारा एक फाइल। और बाइनरी फाइल में एक हम लोग अभी देख लेते हैं डिक्शनरी कैसे राइट करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी के लिए यहां तक क्लियर हुआ। नितुल समझ में आया खुशी? Yes, ma'am. चलो अब हमको देखो क्या करना है, डिक्शनरी का यूज करना है। जैसे सपोज तुमको कहा गया कि 5 बच्चों का रिकॉर्ड क्या करें, स्टोर करें फाइल में, हम लोग उसमें भी कर सकते थे, टेक्स्ट फाइल तो हम लोग देखे ही हैं जितना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लो 5 बच्चे का करना है तो हम लोग जो डिक्शनरी बना रहे हैं उसमें 5 बच्चों का डिटेल्स ले लिए, या फिर इनपुट करा के डिक्शनरी हम लोग पढ़े थे ना, डिक्शनरी में ऐड करते जा रहे हैं आइटम्स और फिर साथ में राइट करते जा रहे हैं। लूप का यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। नहीं, अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि एक डिक्शनरी सिंपल डिक्शनरी है उसको हम लोग राइट कर रहे हैं, आगे प्रोग्राम में हम लोग बनाएंगे। जैसे लॉजिक वही है, 5 बार ही हमको राइट अगर करना है तो उसको लूप में डाल देना है, वो चीज को 5 बार राइट हो जाएगा, डिफरेंट इनपुट के साथ राइट होता जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक डिक्शनरी बना रहे हैं, यूजर से ही पूछ के रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये तीनों डेटा ले लिए। और डिक्शनरी बनाने के लिए सिंपल क्या सिंटेक्स है, डी इक्वल्स, डी क्या मतलब कोई भी नाम, D1 D2 D3 dict1 dict2 जो भी वेरिएबल का नाम देना है दे दीजिए। और हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि डिक्शनरी हमारा, डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है कर्ली ब्रैकेट, विद इन दैट कर्ली ब्रैकेट कॉमा से सेपरेट करके हम लोग क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर देते हैं। याद है ना सुमित, प्रीत, याद है डिक्शनरी Yes, में क्या करते थे, yes, की ma'am. वैल्यू पेयर देते थे ना, वही काम यहाँ करेंगे। की हमने दे दिया, डबल कोट्स में की देना है, ठीक है, की का नाम हो गया, इसके साथ वैल्यू एसोसिएट करके हम 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फिक्स नहीं किए, हम यूजर से ले लिए हैं। यूजर जो भी डालेगा उसी वैल्यू से ये डिक्शनरी बन जाएगा। फिर कॉमा के बाद हमने नेम नाम का एक की लिया, नेम के साथ हम एसोसिएट कर दिए, नेम जो भी यूजर डालेगा वो उसके साथ बन जाएगा। और फिर सिमिलरली मार्क्स के लिए, यानी कि 3 डेटा हम यहाँ यूजर से लिए हैं और उसका डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइल को स्टूडेंट रिकॉर्ड्स नाम दिए हैं, इसमें चेंज किए फाइल का नाम, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड समझो के स्टोर कर रहा है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स नाम रखें, जो मन है वो नाम फाइल का दे सकते हो, जो उससे एसोसिएटेड मिलता जुलता रहे। फिर WB प्लस, जैसे अभी हमने लिस्ट के लिए ओपन किया था, राइट भी करेंगे और फिर उसको रीड करके देख भी लेंगे, उसी तरह यहाँ पे राइट किया हुआ है और फिर इसको रीड करके हम लोग देखेंगे। सिमिलरली जहाँ L था, लिस्ट था, हम यहाँ D को भेज दिए, डिक्शनरी राइट हो गया। हाँ बोलो, डिक्शनरी राइट हो गया है ना। और जब डिक्शनरी राइट होगा एंड पे जाएगा तो स्टार्टिंग में ले जाएंगे, फिर सेम वही चीज लोड करना है। D1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, लोड कर लिया। और यहाँ पे एक मिनट, D1 यहाँ पे देना होगा हमको। प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, डिक्शनरी का की तो प्रिंट हो जाता है, की तो डायरेक्ट डिक्शनरी ये देंगे तो की प्रिंट करेगा, की के साथ वैल्यू भी चाहिए, तो नेम ऑफ द डिक्शनरी और ब्रैकेट में कॉलम का नाम भेज देते ना, उसका मतलब की का नाम, वो चीज यहाँ पे रखें, की का नाम। इसको बनाए थे अभी सुबह में, देखे जरा रन कराकर। एक मिनट, एंड ऑफ फाइल वाले ट्रिपल कोट्स, ये कमेंट का कहीं प्रॉब्लम है, पहले वाला देखिए। अच्छा हाँ, लास्ट में ये कमेंट दिया हुआ है ना, इसको डिलीट करो।
जैसे रोल नंबर मान लो 7 डालें और नाम डाल दिए और फिर मार्क्स डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा डिक्शनरी का डेटा है ना। D1 में आया, D में हम 7, प्रीत और 90 इन तीनों का यूज करके हम लोग क्या किए, डी नाम का डिक्शनरी बनाए जिसमें रोल में हो गया 7, नेम हो गया प्रीत, मार्क्स हो गया 90। अब इस डी को हमने क्या किया, डिक्शनरी को डंप कर दिया फाइल में। फाइल में डंप करने के बाद फाइल से हम लोड किए तो हमको D1 में रिसीव हुआ, है ना। और इसी D1 का डेटा हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि फाइल के अंदर जो सेव था उसी को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कराया। प्रिंट कराएं तो देखो ये हमारा डिक्शनरी का डेटा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी को भी राइट कर सकते हैं। तो सिंपल डेटा राइट करना यानी कि कोई भी वेरिएबल में कुछ वैल्यू लेकर राइट करना या फिर लिस्ट राइट करना या फिर डिक्शनरी राइट करना, ये हम लोग कर पाएंगे यूजिंग बाइनरी फाइल। अब एक चीज दिखाते हैं, ये सबका देखो फाइल कैसा है, फाइल का फॉर्मेट हम लोग ऐसे खोलेंगे तो नहीं खुले। देखो यहाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का बना है, यहाँ लिस्ट डेटा है। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये मीडिया प्लेयर का फाइल साइज दिखाएगा तुम्हारा, ये कुछ बाइट्स इसके अंदर, जैसे 58 बाइट्स इसमें स्टोर है, लेकिन हम इसको देख नहीं पाएंगे। ये बाइनरी फाइल देख रहे हो, विंडो मीडिया प्लेयर कैन नॉट प्ले दी फाइल, क्लोज, दूसरे टाइप का ये फॉर्मेट रहता है। लेकिन हाँ, इसी फाइल को हमने बनाया है अभी और इसी से डेटा हम लोग रीड भी कर पा रहे हैं बाय यूजिंग पिकल एंड डंप, बाय यूजिंग डंप एंड लोड मॉड्यूल, लोड फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल। ये दोनों का हम लोग को जब बाइनरी के साथ काम करना है तो हमको ये दोनों फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही हम लोग का ये बाइनरी फाइल्स बनेगा। तो ये तो सिंपल बाइनरी फाइल्स हो जिसमें लिस्ट डिक्शनरी कर लिए। अब लोग बाइनरी फाइल्स में और है रिकॉर्ड्स को ये करना, एक मिनट बताते हैं। जैसे ये तीनों हो गया हमारा लिस्ट, डिक्शनरी और सिंपल डेटा राइट करना।